कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि राम की कथा सुनने वालों थोड़ा राम जैसा स्वभाव स्वीकार करो। राम वही राम जो आज नैमिषारण्य में महाराज मनु के सामने खड़े हैं। राम अनादि हैं, राम अनादि अवधपति सोई। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल अयोध्या में ही राम अवतरित हुए हैं। अयोध्या के पहले राम थे ही नहीं। राम अनादि अवधपति सोई, वही अनादि ब्रह्म राम ही अवधपति बना है। वो अनादि है। नेति नेति कहे वेद निरूपा, जिसको वेद नेति नेति कह करके पुकारते हैं वही राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वही है राम ब्रह्म राम। ते नाम बड़ बरदायक वर दान। कितने प्रमाण आपको दे दूं, बहुत सारे प्रमाण हैं। लेकिन मनु जी ने कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? अयोध्या जाना तो सरल है मेरे लिए, लेकिन अयोध्या में पैदा होना बहुत कठिन है। और कहीं अयोध्या में पैदा भी हो जाएंगे किसी के घर में तो जरूरी नहीं है कि राजा बन जाए। क्यों भाई? राजतंत्र की परंपरा में राजवंश में जो पैदा होगा वही राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? वही राजा बनेगा। तो महाराज ये निश्चित नहीं है कि मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हूं। ये तो आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। अच्छा बोलो भाई, भगवान चाहे तो तुम्हें देखते 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 इतना ऊंचा पद दिला दे कि कल्पना से परे। कल्पना से परे है? बोलो है परे कि नहीं? कौन जानता था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाएंगे? बोलो भाई, कोई नहीं जानता था। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे। हमारे चित्रकूट क्षेत्र में ही कानपुर पास में पड़ता है। कानपुर के पास झींझक तहसील में परौ गांव में उनका जन्म हुआ था। कामता नाथ जी हर अमावस्या को जाते थे परिक्रमा करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? धार्मिक विचारधारा के रहे उनके परिवार के लोग पहले से, तभी तो इतना बड़ा पद मिल गया है। बिना भगवान की कृपा से नहीं मिल सकता, प्रयास से नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। बिना भगवान की कृपा के मिल ही नहीं सकता था। परिक्रमा करने के लिए जाते थे और मंदिर कामता नाथ में लाइन में खड़े होके दर्शन करते थे। लेकिन जब चित्रकूट गए राष्ट्रपति बनने के बाद तो पूरा मंदिर खाली कराया गया, बड़ी व्यवस्था की गई, अकेले दर्शन की। कोई नहीं था वहां, फोर्स लगा था चारों तरफ, सुरक्षा प्रबंध। बोलो वही रामनाथ कोविंद थे जो लाइन में लग के दर्शन करते थे। ये किसने किया है प्रबंध? भगवान ने ही उनको उस पद पर बिठाया है। भगवान चाहे तो तुम्हें क्या नहीं कर सकता है। भगवान की कृपा से मूक होए बाचाल, पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन। भगवान की कृपा। यही गुण साधन ते नहीं होई, यही गुण साधन नहीं होई, यही गुण साधन से नहीं होई, यही गुण साधन नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई
साधन से नहीं, कृपा से। महाराज कृपा करोगे तब ये संभव है, मेरे प्रयास से ये संभव नहीं है। भगवान ने एव मस्तु करुणानिधि बोले, एव मस्तु, सब कुछ संभव हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। तुम अयोध्या के राजा बनोगे, इक्ष्वाकु वंश में तुम्हारा जन्म होगा, सूर्य वंश में, रघुवंश में जन्म होगा, राजा बनोगे और मैं पुत्र बनूंगा। चिंता मत करो, ये सब कुछ संभव होगा, मैं वचन देता हूं। बोलो भाई, वचन मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे ही कलयुग में यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी तपस्या है कि अपने परिवार का ईमानदारी से परिपालन करो, अपने परिवार का कोई परेशान ना होने पावे। तुम गृह स्वामी हो, इसका ध्यान रखो। और खास तौर से इस बात को समझना ही होगा कि हम अपने बेटे को धन देकर राजा नहीं बना सकते हैं, लेकिन संस्कार देकर राम तो बना ही सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते। बोलो भाई, राजा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कितना धन पैदा करोगे खेती में? जिसके पास 100 एकड़ है उतना ही खर्च है उसका, 10 एकड़ है तो उतना खर्चा है। बोलो भाई, हैं? और उस एकड़ में कहो आकड़ मकड़ आ गई तो सब बेकार है फिर। हाँ भाई, एकड़ में आकड़ मकड़ आई तो सब बेकार है, फिर वो भी बिक जाएगी, याद रखना। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, सबसे बड़ा धन है संस्कार, सबसे बड़ी पूंजी है संस्कार। आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं मोदी जी, ये रो रो करके अपना बचपन सुनाते हैं। बोलो, सुनाते हैं? तुम लोगों ने सुना होगा, हम कोई वैसी बात नहीं कर रहे हैं। रो रो के अपना बचपन सुनाते हैं, रो रो कर अपनी माँ की मेहनत की चर्चा करते हैं। बोलो भाई, लेकिन मैं कहता हूं उस माँ ने धन नहीं दिया है बेटे को, लेकिन संस्कार दे दिए हैं, इसलिए आज हमारा भारत गौरवशाली हो रहा है। तुम्हारा बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। कोई आकाश से आएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए? अमेरिका से नहीं आएगा भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए, इंग्लैंड, जावा, इटली से नहीं आएगा। एक भारत में ही किसान का बेटा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेगा, तुम्हारी संतान बनेगी, चिंता मत करो। लेकिन संस्कार देना है, यही तुम्हारी तपस्या होगी, क्योंकि देश के लिए हमें संस्कारी संतान चाहिए। चाहे शासक बने चाहे प्रशासक बने, तुम्हारी संतान ही चाहिए, संस्कारी संतान चाहिए। इसलिए मेहनत करो, बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छी पढ़ाई दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा की क्रांति से बेटा बेटियों को जोड़ रहे हो, स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन इतना ध्यान जरूर देना है कि उच्च कोटि की शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का समावेश भी रहे। बोलो, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? समय समय पर तुमने वीर सपूतों को जन्म दिया है, समय समय पर तुमने भक्तों को भी जन्म दिया है, संतों को भी जन्म दिया है। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे घर से ही तो संत बने हैं, कहां से आए? धन्नो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य धन्य है। इसलिए पति पत्नी प्रयास करें कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार अच्छा दें, संस्कार अच्छा दें। तुम्हारी बेटी भी राष्ट्रपति बन सकती है, किसी की बेटी ही तो बनी है राष्ट्रपति। बोलो भाई, बनी कि नहीं?
तुम्हारी बेटी भी बन सकती है, चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। सावधान, संस्कार देना और भगवान को कभी भूलना नहीं। अपने घर में छोटे से मंदिर में भी ठाकुर जी को बिठा के उनकी पूजा सेवा करना, ध्यान रखना है ना, उन्हीं से मांगना, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, कोई अभाव नहीं रहेगा। और याद रखना, जब तुम्हारी आशा निराशा में बदलने लगे तो घर से 100 कदम चल के पांडरी वाले बाबा के पास आ जाना, यहां सब तुम्हारा दुख दर्द दूर हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा है। और संत, परम संत स्वामी विजय रामदास जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने एक धाम बना दिया है गांव को, वहां पर चले जाना, ठाकुर जी की प्रत्यक्ष कृपा है। ये बच्चे देखो पढ़ रहे हैं, ये 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं बच्चे, क्या है ये, संस्कार नहीं है तो क्या है। देखिए आप जाकर के वहां, मैं तो वहीं पर प्रवास कर रहा हूं, ये बच्चे छोटे छोटे 4 बजे जग जाते हैं, ये संस्कार ही मिल रहा है इन बच्चों को। ईमानदारी के साथ बताओ, आगे चल करके तुम्हारे परिवार और तुम्हारे घर द्वार, तुम्हारे घर की कर्मकांड की व्यवस्था को कौन संभालेगा? बिना ब्राह्मण के नहीं संभलेगी, याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं कि इसी गांव में जन्मे संत, उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए कितना सुंदर प्रबंध किया है कि भविष्य में आपको कथा, वार्ता और कर्म कांड आदि के लिए विद्वान योग पंडित मिलेंगे, आपको संस्कारी पंडित मिलेंगे। बोलो भाई, तुम्हारे क्षेत्र के ऊपर कृपा है कि नहीं है? इसको मानना पड़ेगा। यही बच्चे आगे चल करके कथाएं कहेंगे। संस्कार अच्छा मिल रहा है, इसलिए हमें अधिकारी भी चाहिए, कर्मचारी भी चाहिए, नेता भी चाहिए, लेकिन विद्वान पंडित चाहिए और तपस्वी महात्मा भी चाहिए, तभी हम पूर्ण होंगे, नहीं तो हम अपूर्ण रहेंगे। सबकी हमें जरूरत है। आज महाराज मनु को वरदान दे दिया भगवान ने। महाराज मनु को वरदान मिल गया कि मैं पुत्र बनूंगा, लेकिन प्यारे शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु, मेरे लिए तो कुछ नहीं कहा आपने, मेरे लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी मरने के बाद एक ही जगह जाएं? क्यों जरूरी है क्या ये? हमारी समझ में। और समस्या इस बात की है, एक बात आपको और बतावें, क्या कि जब पुत्र बनने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मां की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मां की भी जरूरत पड़ेगी। तो जितनी तपस्या एक राजा ने की है और उस तप के प्रभाव से परमात्मा को पुत्र के रूप में वो प्राप्त करने की क्षमता रखता है और आश्वासन भी मिल गया, उतनी ही तपस्या तो महारानी शत्रुपा ने की है। बोलो कोई कम नहीं किए, ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों ने बराबरी से तपस्या की है। तो जब दोनों ने बराबरी से तपस्या की है तो क्या वो नहीं चाहेगी कि मैं मां बनूं? बोलो भाई, जब ये पिता बन रहे तो मैं मां बनूं। भगवान ने कहा कि आप उदास मत हो, सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे।
तुम्हारे मन में जो रुचि हो वो वरदान मांग लो। अब तो साहब वरदान तो नहीं मांगा, लेकिन और तेज गति से रोना शुरू कर दिया शत्रुपा जी। भगवान ने कहा कि मैंने तो आपको स्वतंत्र कर दिया कि देवी मांग वर जो रुचि तोरे, मन चाहा वरदान मांग लो, मन चाहा वरदान मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा कि आप देना तो चाहते हैं वरदान, लेकिन जो मैं चाहती हूं उसमें आपने अवरोध पैदा कर दिया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, काहे के लिए अवरोध पैदा किया? आप भले नहीं समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूं, क्योंकि वरदान देने के पहले आपने देवी कह दिया है। बोलो भाई, देवी कह दिया कि नहीं? और सावधान, अगर कोई देवी कह रहा है किसी नारी से, तो याद रखना वो उसका बेटा नहीं बन सकता है। क्यों भाई? देवी कह रहा है क्योंकि बेटा कभी भी मां से देवी संबोधन से संबोधित नहीं करता है। और सभी कह देंगे देवी देवी देवियो देवियो, अरे हम ही कहते हैं कथा पंडाल में विराजमान देवियो। बोलो भाई, कहते कि नहीं? देवी तो कहा जा सकता है, लेकिन पुत्र अगर अपनी मां से ये कहे और देवी क्या हाल है? बोलो भाई, निश्चित रूप से उस मां को उस स्थान छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से वो शर्मिंदित हो जाएगी और उदास भी हो जाएगी कि मेरा बेटा मुझसे देवी कह रहा है। नहीं नहीं, उसे मां कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? माता कहना पड़ेगा। तो शत्रुपा जी ने कहा, जब आपने मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार किया और संबोधित भी किया है, क्या आप सरस खोजहु कहाँ जाई, नृप तू तनय होव में आई। मैं बेटा बनूंगा मतलब बाप बनने का संकेत दे दिया कि नहीं दे दिया? लेकिन मेरे लिए तो गुंजाइश खत्म कर दी आपने। देवी मांग वर जो रुचि तोरे, देवी कह दिया है। इसका मतलब यह है कि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया है। भगवान ने तुरंत जो है हाथ जोड़ लिए, कहा मुझे क्षमा कर। शब्द स्खलन हो गया। क्या हो गया? शब्द स्खलन। मुझे क्षमा करो। तो शत्रुपा जी ने कहा संशोधन करो भाषा में। भगवान ने संशोधन कर लिया। मातु विवेक अलौकिक तोरे। बोलो, मातु शब्द कह करके संबोधित किया कि नहीं किया? परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन कर दिया। संबोधन भी किया है दोबारा, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा मातु 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 मातु। इसका मतलब है कि मैं आपको मां बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मां। ये तो कंफर्म हो गया कि मनु जी से कहा कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेना पड़ेगा, अयोध्या जाना पड़ेगा। ये कंफर्म हो गया ना। लेकिन शत्रुपा जी के लिए क्या कंफर्म हुआ? क्योंकि दोनों एक वंश में पति पत्नी पैदा नहीं हो सकते। क्यों भाई? दोनों एक ही वंश में कहां होंगे तो वो संबंध ही नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। किसी दूसरे वंश में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि मैं ऐसी जगह पर आपको भेज दूंगा जहां पर भक्ति का प्रवाह होता। किसका प्रवाह? भक्ति का प्रवाह। और याद रखना, आज जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं वो दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल उसका पुराना नाम क्या है? दक्षिण कौशल।
जैसे जबलपुर महाकौशल हो गया, और उधर आप चले जाइए आप छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर, तो वो क्या आ जाता है, दक्षिण कौशल आ जाता है। भगवान ने कहा दक्षिण कौशल में इस समय सबसे ज्यादा भक्ति हो रही है, और जहां पर भक्ति होती है, याद रखना भगवान की माता का जन्म भी वहीं होता है जहां पर भक्ति होती है। भगवान की मां का जन्म वहीं होता है जहां पर भक्ति होती है। इसलिए भगवान ने आश्वासन दे दिया कि आप चिंता मत करो, आपको ही मैं, किसको, शत्रुपा जी, आपको ही मैं मां बनाऊंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। महाराज मनु को जब वरदान मिल गया तो शत्रुपा जी को, तो भगवान जो है अदृश्य हो गए। समझ रहे हो?